अस्सलाम वालेकुम। सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पाठ 10 गुलिवर की विचित्र यात्रा का प्रश्न उत्तर किया था। आज हम लोग पुस्तक कार्य करेंगे। बच्चों, यहाँ पर देखिए ग में सही विकल्प चुनिए। नंबर 1, जहाज के टूटने पर गुलिवर किनारे पर कैसे आया? तो तैर कर आया। बच्चों, इसमें करेक्ट उत्तर होगा, इसका आंसर होगा, इस पे टिक करें। दूसरा देखिए, जब गुलिवर की नींद खुली तो उसने कुछ को खुद को किससे बंधा पाया, सॉरी। यहाँ पर रस्सियों से, ब जंजीरों से, और स में है पतले पतले धागों से, तो पतले पतले धागों से, स इसका करेक्ट आंसर है। तीसरे नंबर पे देखिए, क्या चीज गुलिवर के पैरों से रेंगते रेंगते गुलिवर की छाती पर आ खड़ी हुई? तो इसका उत्तर सही होगा ब, मानव आकृति। ये देखिए चौथे नंबर पे, गुलिवर नन्हे लोगों के कौन से द्वीप पर पहुंच गया था? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा लिलीपुट। बच्चों, यहाँ अब घ में देखे खाली स्थान भरिए। नंबर 1, जहाज पर नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी डैश की। तो क्या की? यात्राएं। दूसरा नंबर पे देखें, यहाँ पर दूसरे नंबर पे, मैं समझ गया कि डैश लेटे रहने में ही मेरी भलाई है, तो चुपचाप लेटे रहने में। तीसरा होगा, वह मेरा डैश समझ गया, इशारा। चौथा है, एक तीर मेरी बाई डैश पर लगा, आंख पर लगा। पांचवा, जहाज के डैश ने मुझे ऊपर ले लिया, तो नाविकों ने। यहाँ देखे बच्चों, शब्द ज्ञान में बच्चों, कुछ शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं किंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे दिन का होगा दिवस, वार, और एक और दिन है जिसका अर्थ होता है गरीब और निर्धन। नीचे देखें, यहाँ पे नीचे दिए गए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का अपने वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। जैसे यहाँ पर द्वीप दिया है, द्वीप और द्वीप दोनों दिया हुआ। द्वीप मतलब जिस द्वीप पे एक आइलैंड जो बोलते हैं बच्चों, वहां चल जाते हैं। द्वीप मतलब दिया होता है। इसको आपको सेंटेंस बनाने हैं, इस पे ऐसे सेंटेंस बनाने हैं कि जिससे आपका ये मीनिंग जाहिर हो जाए, अर्थ पता चले इन दोनों का। एक और है, एक और है। एक और मतलब उस दिशा की ओर बढ़ना, और उसके तरफ जाना। और मतलब जैसे एंड कहते हैं, वो हुआ ये, और वो जैसे आलू और बैगन इस तरह बोलेंगे जो, तो ये और वो हुआ। यहाँ पर आदि और आदि दो शब्द हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन थोड़े से स्पेलिंग अलग अलग हैं। लेकिन इसमें आदि यहाँ पे दिया हुआ है। पहला आदि जो है बच्चों, ये ईटीसी जो लिखते हो, लिखने के बाद एक्स्ट्रा और, तो वो आदि है। दूसरा आदि है, तो दूसरा आदि बच्चों यहाँ पर जो हुआ, ये यहाँ पर दूसरा आदि आपका अदरक जो खाते हैं हम लोग, वो है। अब यहाँ पे अगला शब्द है अचार और आचार। अचार बच्चों, जो अचार हम लोग मैंगो का जो पिकल होता है उसको कहते हैं एक आचार। आचार मतलब व्यवहार होता है बच्चों। यहाँ देखिए भाषा ज्ञान में, कर नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। लड़का तीर चलाता है, गुलिवर सोता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, अभी ग्रामर में पिछले दिनों आपको थर्सडे को पढ़ाई हूँ, उससे रिलेटेड है, इसलिए मैं रुक गई थी इस चैप्टर को कराने के लिए। यहाँ देखिए वाक्य एक में चलाता है क्रिया है तथा लड़का करता है। इस वाक्य में क्रिया का फल केवल कर्ता में ही समाप्त नहीं होता है, इसका फल दूसरी वस्तु पर भी पड़ता है। यहाँ चलाता है क्रिया का फल तीर पर पड़ता है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया का फल कर्ता से होकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है बच्चों। और जिस वस्तु का सकर्मक क्रिया का फल पड़ता है उस सूचित करने वाले शब्द को कर्म कहते हैं। वाक्य दो में सोता है ऐसी क्रिया है जिसके व्यापार का फल दूसरी वस्तु पर नहीं पड़ता है, ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पर देखें बच्चों, क्रिया के साथ क्या या किसे प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया है, और यदि उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक क्रिया है कहलाती है। बच्चों, जैसा कि आपको ग्रामर में हमने डिटेल से पढ़ा दिया है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखें, नीचे लिखे वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक है या अकर्मक है, यहाँ पे दिए गए स्थान में आपको लिखना है। अब यहाँ पर देखें, नंबर 1 में, मैं एक जहाज पर नौकरी करता था। यह नौकरी करता था तो किस पर करता था? तो जहाज पर, यह सकर्मक है। किस पर नौकरी? तो जहाज पर, सकर्मक क्रिया होगा। यहाँ पर मैं भूखा हूँ,
तो ये होगा सीधे डायरेक्ट कर्ता पे ये पड़ा है, तो ये अकर्मक क्रिया हुआ। मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया गया, तो अकर्मक क्रिया हो गया। चौथा नंबर, मैं चुपचाप लेट गया, अकर्मक क्रिया हुआ। अब नीचे यहाँ ख में देखे बच्चों, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिख कर अपने वा, वाक्यों में प्रयोग कीजिए बच्चों। यहाँ पर देखिए, पल के भारी होना मतलब नींद आना इसका होगा। अब इसको वाक्य आप खुद से बनाएं। दूसरा है खुशी से नाच उठना, यानी बहुत खुश होना। तीसरा है आश्चर्य का ठिकाना न रहना, मतलब आश्चर्यचकित होना, हैरान रह जाना जो बोलेंगे। चौथे नंबर पे जान में जान आना, यानी किसी कठिनाई से निपट कर निश्चिंत होना, एक तरह से बोलेंगे निश्चिंत होना, जान में जान आना इसको कहेंगे बच्चों। इसको वाक्य में प्रयोग आप खुद ही करें। बच्चों, आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।